ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड है, और ये सभी क्वेश्चन आपके 5 नंबर के। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और आप लोग एक लाइक और एक कमेंट भी नहीं करते। सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडी वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में, जिसमें हम आपको टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके मोस्ट रिपीटेड है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वीडियो लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बोर के परमाणु मॉडल का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये आपका यूनिट फर्स्ट का है फ्रेंड, यूनिट फर्स्ट का है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इसे जरूर तैयार करिएगा। बोर की परमाणु मॉडल का वर्णन जरूर करिएगा फ्रेंड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम एंड हुंड का नियम भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपका इसमें बोल सकते हैं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो आप इसको भी तैयार करना मत भूलिएगा, पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का नियम। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका फ्रेंड अफबाउ का नियम। अफबाउ का नियम आपका बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड होने वाला है, ये मोस्ट रिपीटेड होने वाला है। इसे भी आप जरूर तैयार करके जाइएगा फ्रेंड। अभी आपका सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, फिर भी हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन ऐड मतलब कि वहां से पुट अप किए हैं यहाँ पे आपको बताने के लिए फ्रेंड। अगर आप कमेंट करते हैं प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो हम उसका भी वीडियो लेके जल्द ही आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका जल की कठोरता दूर करने की विधियों का वर्णन कीजिए। ये आपका वाटर चैप्टर से है, जल की कठोरता दूर करने की किसी एक विधि का वर्णन करना है, तो इसे भी आप जरूर तैयार करिएगा फ्रेंड। फिफ्थ है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। नायलॉन 6 पॉलीमर, मोनोमर और बेकेलाइट की परिभाषा लिखना है, और कभी-कभी इसमें डिफरेंस लिखने के लिए भी आ जाता है, यानी कि अंतर लिखने के लिए भी आपका पूछा जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुलक क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए। बहुलक क्या है, बहुलक के बारे में पूछेगा, और इसका वर्गीकरण यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, इसके पूरे टाइप को लिखना है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुलक वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जल को मृदु बनाने की जियोलाइट विधि। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो भी विधि आपसे एग्जाम में पूछेगा आपको वही विधि लिखना है। अगर आप दूसरा विधि लिख देते हैं, कई बार एग्जामिनर आपका आंसर काट भी देते हैं और आपको 0 मार्क्स देते हैं, और बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे होते हैं जैसे आप जियोलाइट विधि नहीं तैयार करके गए हैं, कोई और विधि तैयार कर गए हैं, तो आपको 2 से 3 नंबर दे देता है। लेकिन हाँ, आप ये जियोलाइट विधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार करके जरूर जाइएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड आपका थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक में अंतर लिखिए। यहाँ पे डिफरेंस लिखने के लिए आता है थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक में, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। हम बार-बार बता रहे हैं, जो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी हम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं फ्रेंड, उसको आप अपनी कॉपी में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो टेबल बना लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका बॉयलर में कठोर जल से होने वाली हानियों का वर्णन करना है। आपका बॉयलर में कठोर जल से क्या-क्या हानियां होती है, इसको बताना है। तो ये आपके टोटल 9 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड आपका रबड़ का वल्कनीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। रबड़ के वल्कनीकरण से आपका क्वेश्चन अभी हाल ही में आ रहा है, आपका करंट आया क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है ये। रबड़ का वल्कनीकरण से क्या आपका क्या अभिप्राय है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम आपको बता रहे हैं, ये सभी आपके 5 नंबर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वांटम संख्या क्या है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
क्वांटम संख्याएं क्या है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है आपको, यानी कि 5 नंबर में आएगा तो आपको थोड़ा लॉन्ग बताना पड़ेगा, आंसर लॉन्ग अच्छे से समझाना पड़ेगा। विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कहेगा तो आपको लगभग 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका PeCl2 BF2 BH4 CH4 NH3 एवं H2O का संकरण। इसका आपको संकरण करके बताना है, क्योंकि आपका हर बार आता है, इस बार भी आने का संभावना है। तो आप इसमें से किसी एक NH3 बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, NH3 पे आप ज्यादा फोकस करिएगा और आपको पूरा तैयार करके जाना है, इतने भी हमने आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। रासायनिक बंधनों के प्रकार का वर्णन कीजिए। रासायनिक बंध क्या होते हैं, उसके टाइप के बारे में बताना है, वो उसके टाइप के बारे में आपको बताना है कि रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सांद्रता व्यक्त करने की किसी 3 विधियों का वर्णन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 विधि दिया हुआ है। सांद्रता व्यक्त करने की किसी 3 विधि का वर्णन करना है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बॉयलर में कठोर जल से होने वाली समस्याएं। कौन कौन सी समस्याएं होती हैं बॉयलर में? स्केल क्या होता है, स्लश क्या होता है, फोमिंग क्या होता है, प्राइमिंग क्या होता है और संचारण क्या होता है। बॉयलर में कठोर जल से ये सभी समस्याएं होती हैं। अगर आपको नाम दे देगा किसी एक का तो उसको सिर्फ आप उसको वही डिफाइन करेंगे। अगर आपका नाम नहीं देगा तो आप इसमें से सभी चीजें आपको बताना पड़ेगा, स्केल, स्लश, फॉर्मिंग, प्राइमिंग, संचारण। तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए या आपको आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नगर पालिका जल उपचार। नगर पालिका जल उपचार से रिसेंटली बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोस्ट रिपीटेड, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नगर पालिका से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उपचार में आपका अवसाधन, जमाव, निस्पंदन, किसाणु शोधन में से कोई 2 पूछ सकता है, कोई एक पूछ सकता है, जैसा कि ज्ञान के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हो गए आपके टोटल 16 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन में 17 की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन में 17 में आपका स्नेह क्या होते हैं? स्नेह क्या होते हैं? अच्छे स्नेह के गुण लिखिए। आपको लुब्रिकेंट के बारे में बताना है और लुब्रिकेंट क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसे कैसे मापते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और इसे कैसे मापा जाता है, इसको आपको बताना है। और ये सभी क्वेश्चन आपके 5 नंबर के हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संचारण क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक बताइए। संचारण यानी कि कोरिलेशन क्या होता है और इसको कैसे मतलब प्रभावित कौन कौन सी क्रिया इसे प्रभावित करती है, इसको आपको बताना है। जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, इसकी वजह से आपको संचारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन्हीं 2 प्रकार की सेलों का वर्णन करना है आपका। जैसे सेल भी आपका 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो दोनों प्रकार के सेलों का आपका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताना है, विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपका एसपीडीएफ संकरण को समझाना है। एसपीडीएफ संकरण क्या होता है, इसको आपको यानी कि अच्छे तरीके से आपको बताना है, एसपीडीएफ संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22, ईंधन क्या होते हैं? ईंधन का कैलोरीफिक मान बताना है, यानी कि फ्यूल क्या होते हैं आपका, फ्यूल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन ईंधन से भी आपके कम क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ईंधन में देखने को मिलते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ईंधन का कैलोरीफिक मान आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोल सकते हैं, ये आता ही आता है ईंधन का कैलोरीफिक मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीडेशन
रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया को बताना है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताना है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 फ्रेंड। सीओडी और बीओडी में विभेद करना है, अंतर बताना है आपका। सीओडी क्या होता है और बीओडी क्या होता है, इसको आपका फुल बताना है कि सीओडी और बीओडी क्या होता है। इसका आपका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है 1-2 नंबर में, तो ये भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, सीओडी और बीओडी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट एंड लास्ट 25 क्वेश्चन नंबर 25 है आईपीएससी के, आप जरूर तैयार करिए। आईपीएससी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईपीएससी। आईपीएससी क्वेश्चन बनता ही बनता है। वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आप लोग एक लाइक और एक कमेंट भी नहीं करते, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।